पहले हम लोग देखते हैं सिंटैक्स का फर्स्ट रूल जो है रूल 1, ठीक है। A singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb with it, ठीक है। A singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb with it, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। तो इसी क्रम में हम लोग अभी देख रहे हैं नंबर पर्सन टेबल देखते हैं, ठीक है। नंबर पर्सन टेबल, नंबर पर्सन टेबल, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पर्सन, इधर पर्सन लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारा पर्सन हो गया। सिंगुलर, इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। लिसनर अर्थात सुनने वाला सेकेंड पर्सन कहलाता है, और थर्ड पर्सन अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह थर्ड पर्सन होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लुरल क्या है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई और इसका प्लुरल होता है वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है यू और इसका प्लुरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे अदर सिंगुलर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अदर सिंगुलर में क्या हो गया, जैसे बॉय है, गर्ल है, इट इज, ये सब है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सबों का प्लुरल होता है दे। नेम का भी प्लुरल होगा दे,
और अदर्स जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका बॉय है तो बॉय का तो प्लूरल बॉयज़ होगा, गर्ल है तो गर्ल्स होगा, ये सारा। ठीक, अब देखते हैं इसके साथ वर्ब कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। तो चलिए, हमने बात की थी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब की, लेकिन यहाँ आई के साथ क्या होता है, आई सिंगुलर है लेकिन यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सिंगुलर वर्ब आई के साथ यूज होता है और कौन सा प्लूरल वर्ब आई के साथ यूज होता है। एक्सरी वर्ब की अगर बात करें तो आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, एम। उसके बाद आई के साथ डू का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और आई के साथ हम भी वन का यूज़ करते हैं, यानी कि भी वन जो है यह क्या है, प्लूरल वर्ब है, भी वन प्लूरल वर्ब होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एम सिंगुलर होता है, डू प्लूरल है, हैव प्लूरल है, वाज सिंगुलर है और भी वन प्लूरल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब भी इसने लिया है, यहाँ प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब लिया है, यहाँ प्लूरल वर्ब लिया है। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज़ आई के साथ किया गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आई के साथ कौन कौन से वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं, सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी। वेयर यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। हैज यूज़ नहीं होता आई के साथ, इज यूज़ नहीं होगा, आर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। V5 आई के साथ यूज़ नहीं होगा, डज भी आई के साथ यूज़ नहीं होगा। अब देखते हैं हम वी की बात करें हम अगर तो वी में भी वी हालांकि प्लूरल है, आई का प्लूरल भी है, लेकिन वी हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, कभी भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करता है। जैसे वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सारे इसमें प्लूरल वर्ब्स हैं, जो भी वर्ब्स हैं वी के साथ हमने जो जो वर्ब यूज़ किया है सारे के सारे प्लूरल है, सारा प्लूरल है, प्लूरल 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 सारे प्लूरल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यू के साथ किस वर्ब का यूज़ होता है। यू सिंगुलर भी यू ही है और प्लूरल भी यू ही है, दोनों के साथ सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए क्या क्या वर्ब यूज़ होता है, जो वी के साथ जो सारा यूज हुआ है वही यू के साथ यूज़ होगा, आर, डू, हैव, वेयर, भी वन, और सारे के सारे ये जो हैं ये प्लूरल हैं। आर प्लूरल है, डू भी प्लूरल है, हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है और भी वन तो प्लूरल है, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ भी यू की बात करें तो जस्ट द सेम यहाँ भी वही सारे वर्ब्स यूज़ होंगे, वेयर, भी वन, और सारे के सारे यहाँ भी प्लूरल हैं, प्लूरल प्लूरल सारे वर्ब्स प्लूरल हैं, ओके। नाउ कम टू ही, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही है तो ही के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करेंगे, हैज का यूज़ करेंगे, ठीक है, वाज का यूज़ करेंगे। इन सब के लिए हैज़,
उसके बाद वाज का यूज़ करेंगे हम, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है, जैसा कि आपको पता है। यानी कि यह भी सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है, हैव भी हैज़ भी सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, और V5 भी हमारा सिंगुलर है, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है उसके सब के साथ ही हो, सी हो या इट हो, यही सारे वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो उसमें ध्यान डू या डज में क्या लगेगा, इज एम आर में इसके साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर में क्या लगेगा, हैज या हैव में इसके साथ क्या लगेगा, V5 या V1 में इसके साथ क्या लगेगा, वहाँ पर हमें ये देखना है। क्योंकि टेंस चेंज होता है तो वो फॉर्म तो ऑलरेडी चेंज तो होना ही है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं कि हमेशा यही यूज होगा, V5 भी यूज होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। और भी कंडीशंस हैं, लेकिन जनरली जो होता है V5 एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही V5 का यूज़ किया जाता है, और कहीं V5 का यूज़ नहीं है। इसी तरह से हम इसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं नेम्स को भी, नेम्स हो या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे इन्हीं वर्ब फॉर्म्स को लेंगे, ये सारे भी इसी वर्ब फॉर्म्स अपने साथ लेंगे, ठीक है। अब हम इनके प्लूरल की अगर बात करें तो दे प्लूरल है, इन सबों का प्लूरल दे है, तो दे के साथ जस्ट ऊपर जो यूज़ किया है हमने वही सारा वर्ब यूज़ होगा, आर, डू, हैव, वर और V1। और इन सब के साथ, केवल दे के साथ ही नहीं बल्कि इन सब के साथ, चाहे यह प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल यह भी है, बॉयज़ और गर्ल्स भी हैं, तो इसके साथ भी हम यही सारे वर्ब्स यूज़ करेंगे। और आर जो है यह क्या है, प्लूरल है, डू प्लूरल है, हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, और V1 भी प्लूरल है, ठीक है। तो इन सब के साथ यह वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक बात गौर करने वाली है, बाकी सबके साथ तो रूल फॉलो हो रहा है, थर्ड पर्सन में तो खास करके थर्ड पर्सन में निश्चित रूप से ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन का तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यह थर्ड पर्सन में निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, अगर हम बात करें आई की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि इसने कुछ सिंगुलर वर्ब को एम और वाज को अपने साथ लिया है। सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, और सिंगुलर रहते हुए भी इसने अपने साथ सिंगुलर में केवल एम और वाज का यूज़ किया है, और बाकी जो भी है वह प्लूरल के रूप में यूज़ हुआ है। प्लूरल वर्ब फॉर्म्स चाहे हो या फिर ये डू हो, हैव हो, ये प्लूरल वर्ब्स का यूज़ आई अपने साथ किया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई सिंगुलर है, लेकिन इट यूजेस सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ वर्ब विद इट। उसके बाद अगर हम यू की बात करें तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, यू में देख रहे हैं यू सिंगुलर है, प्लूरल में तो सही है कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, बट अगर यू सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जा रहा है फिर भी इसके साथ प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी यूज किए जाते हैं यू के साथ, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है वैसे, जैसे वर्ब जो है यह नाउन से डिफरेंट होता है। वर्ब में सिंगुलर अगर है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एस यस हटाना पड़ता है। नाउन में क्या होता है, सिंगुलर है तो प्लूरल बनाने के लिए एस यस लगाते हैं, और वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस यस लगाते हैं। तो दिस टू आर क्वाइट डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं, जैसे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, और इसका अगर हम प्लूरल वर्ब लिखें तो क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे देखिए प्ले है, प्ले क्या है, क्या यह सिंगुलर है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है बट इट इज़ एक्चुअली प्लूरल। इसमें अगर हम एस यस लगा देंगे प्लेज तो ये बन गया हमारा सिंगुलर, और प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, एस हटा देना है, प्ले, ठीक है। रीड्स सिंगुलर हो गया और रीड प्लूरल हो गया।
तो हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों को। कम, कम्स, कम, कम्स, कम, कम्स सिंगुलर है, लग रहा है प्लूरल लेकिन यह सिंगुलर है। यहाँ पर लग रहा है यह सिंगुलर लेकिन यह प्लूरल है, यह हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आती है कि V5 जो है वह सिंगुलर वर्ब होता है और V1 प्लूरल होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। दो को छोड़ करके, I और U को छोड़ करके बाकी सब में यह कॉन्सेप्ट लागू होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बाकी सबके साथ लागू होता है I और U को छोड़ करके। U में ध्यान रखना है कि सिंगुलर है फिर भी प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, या प्लूरल है तब तो प्लूरल यूज़ करेंगे ही। और I के साथ कुछ वर्ब्स जो हैं एम और वाज जैसे यह सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, बाकी जो भी वर्ब फॉर्म्स हैं वह आई के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें, ओके। फिर आगे देखते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं अब। चलिए जैसे देखते हैं, he goes to school, he goes to school daily। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं he जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ गोज अपने साथ लिया है और गोज जो है वह सिंगुलर वर्ब है, और यह सेंटेंस हमारा पूर्णतया सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सेंटेंसेस लेते हैं। वी गो टू स्कूल डेली। यहाँ भी आप देख सकते हैं वी क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और अपने साथ इसने प्लूरल वर्ब गो को लिया है, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब हम निगेटिव की बात करते हैं या इंटरोगेटिव इसका बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं निगेटिव बनाने पर इसमें क्या अंतर आता है, वह देखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल डेली है, निगेटिव अगर बनाएंगे इसका तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब डज जो है तो सिंगुलर लिया है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन जो मेन वर्ब आएगा वह प्लूरल वर्ब होगा, मेन वर्ब जो है वह प्लूरल होगा, यह हमेशा ध्यान रखना है। जब इसके साथ डू ग्रुप का मेंबर लग जाएगा, डू ग्रुप यानी कि डू डज डिड अगर आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब इसके साथ हमेशा आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब जैसे हम पास्ट के एक सेंटेंस को देखते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट के सेंटेंस में, उन्हें लगता है जैसे ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, यह पास्ट का सेंटेंस है और पहली बार आपको भी यह बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यह बिल्कुल ही गलत है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और डिड पास्ट में सिंगुलर रहे या प्लूरल उसके साथ यह डिड ही यूज़ किया जाता है, और वेंट जो कि पास्ट फॉर्म है। और हमने अभी अभी बताया है आपको कि अगर डू ग्रुप हम यूज़ करते हैं, डू हो, डज हो या डिड हो, तो उसके साथ हम वर्ब का मेन फॉर्म यूज़ करते हैं, दूसरे किसी भी फॉर्म का यूज़ हम डू, डज या डिड के साथ नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, सही होगा ही
डिड नॉट गो टू अ स्कूल। अक्सर लगता क्या है, यह बिल्कुल हमारा सही है, अक्सर लगता क्या है कि डिड लगा हुआ है, अरे पास्ट में है यह, और गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, तो चलो वेंट लगा देते हैं, लेकिन यह एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल ही गलत होगा अगर वेंट लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब जो है प्लूरल यूज़ किया जाता है इस तरह के निगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर हम अगर इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ वी गो टू स्कूल दिल्ली है और उसमें ही है, क्योंकि यहाँ तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल इसके साथ तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर जब बात आएगी तो क्वेश्चन अगर बनाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल डेली, इंट्रोगेटिव में देखिए अब डू है, या डू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यू क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर रूप में यूज़ किया गया है, और गो क्या है, प्लूरल है। या फिर अगर यू यहाँ प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में यूज़ किया जा सकता है। डू यू गो टू स्कूल डेली, तो दोनों रूप में किया जाएगा, तो किसी रूप में किया जाए, सिंगुलर रहे यू या प्लूरल रहे, यहाँ पर गो ही होगा, गोज नहीं होगा। चलिए ही अगर हम लेकर के एग्जाम्पल देखें, अगर ही के साथ तो क्या बनता है, ही डज, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डज ही गो टू स्कूल डेली, डज ही गो टू स्कूल डेली, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डज जो है यह सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, ही भी सिंगुलर है, चलो बहुत अच्छे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है यहाँ पर, है ना। फिर गो देखिए इसके साथ, चूँकि डू डज लग गया है तो यहाँ पर गो जो है यह प्लूरल फॉर्म में आ गया है, प्लूरल वर्ब। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में हम डू या डज अगर लग गया है तो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड पर्सन के साथ भी हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तो भी वहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा हो या फिर निगेटिव सेंटेंस बन रहा हो, राइट। चलिए, तो फर्स्ट रूल इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल के बारे में, देखते हैं रूल 2। रूल 2, रूल 2 क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस, और ऐसा सपोजिशनल सेंटेंस जो कि संभव नहीं हो। सपोजिशनल है, सपोजिशनल दो तरह के होते हैं, एक सपोजिशनल सेंटेंस होता है जो कि संभव होता है, वैसा हो सकता है, लेकिन एक सपोजिशनल ऐसा होता है जो असंभव होता है, वह हो ही नहीं सकता है वैसा, ठीक है, असंभव सा होता है। तो वह सपोजिशनल सेंटेंस जो कि इम्पॉसिबल कंडीशंस जिसमें होते हैं, वैसा सपोजिशनल सेंटेंस जिसमें इम्पॉसिबल कंडीशन होते हैं, वो प्रायः स्टार्ट होते हैं इफ से, एज इफ से, ठीक है, आई विश से, यू विश से, ही विशेज से, ठीक है। तो इन सबों से सपोजिशनल सेंटेंस इम्पॉसिबल जो होता है वो स्टार्ट होता है। और ऐसे सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम वर का यूज़ करते हैं, WERE, वर का यूज़ हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, वर का यूज़ करेंगे सपोजिशनल सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, सपोजिशनल सेंटेंस often
suppositional sentence often starts with if, as if, as though, if only, suppose, I wish, he wishes, we wish, इट इज। ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विथ इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेज, वी विश, etc. expresses impossible conditions, impossible conditions। ठीक है, यह इम्पॉसिबल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। और ऐसे सेंटेंसेस में इम्पॉसिबल कंडीशंस और सपोजिशन ठीक है, और सपोजिशन और इस तरह के सेंटेंसेस में हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे भी नोट कर लीजिए। इन these types of sentences whether the subject is singular or plural, we use plural verb वर, ध्यान रखना है, WERE, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें यूज़ क्या करना है, वर का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल को और बेहतर समझेंगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू। He talks as if he were the president of India। वह इस तरह से बात करता है मानो वह इंडिया का प्रेसिडेंट हो। ठीक है, तो यह सपोजिशनल सेंटेंस है जो कि इम्पॉसिबल कंडीशन है। नहीं, किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं वह प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कंडीशन है ना, लेकिन सपोजिशनल है, मानो वह प्रेसिडेंट है, ऐसे बात कर रहा है मानो वह प्रेसिडेंट हो इंडिया का। ठीक है,
तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ही के साथ भी वर्ड का यूज़ किया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सिंगुलर है, वो भी थर्ड पर्सन का, और यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज़, वर्ड का यूज़ ही के साथ किया है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। इफ ही कम्स हियर, सॉरी ये नहीं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इफ ही कम्स हियर, ठीक है, इफ he were my boss, if he were my boss, he would suspend me. If he were my boss, अगर वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। बॉस है नहीं, इम्पॉसिबल कंडीशन है, लेकिन कह रहा अगर वह मेरा बॉस होता तो मुझे सस्पेंड कर देता। इम्पॉसिबल कंडीशन को बता रहा है। यहाँ भी हमने ही के साथ वर्ड का यूज़ किया है, चाहे वह आई हो, आई के साथ भी इस तरह के केसेस में हम इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वाज नहीं होगा, इफ़ आई वाज नहीं होगा, क्या होगा, इफ़ आई वर, चलिए यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड remove the poverty अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पॉवर्टी यानी गरीबी को हटा देता। तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अब कहा जा रहा है अगर ऐसा होता, नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के साथ हमने वर का यूज़ किया है। जनरली आई के साथ क्या होता है, वाज यूज होता है, लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस रहेगा तो इसमें क्या होगा, आई के साथ वर का यूज़ होगा। ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सपोजिशनल सेंटेंस में यूज़ होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब वर का यूज़ करते हैं। इसे हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। इसका एग्जाम्पल है, अभी जो मैंने रूल 2 लिखा है उसका एग्जाम्पल यहाँ है लिखा हुआ, इस एग्जाम्पल को भी नोट करना है। इसके बाद और यहाँ भी एक एग्जाम्पल इसी का है। चलिए ठीक है।